गर्मियों की भयानक दोपहर थी। गांव के बाहर आम के बाग में बने पुरानी हवेली नुमा मकान में आरुषि की चीख गूंज रही थी। नहीं नहीं मामी जी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। आरुषि की मामी कमला देवी ने लाल साड़ी का पल्लू मुंह पर रखा और आंखें तरेरी। चुप, एकदम चुप। तेरी उम्र अभी 17 साल भी नहीं हुई है और तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तेरा बाप मर चुका है, माँ ने दूसरी शादी कर ली है। हमने तेरी जिम्मेदारी ली है तो हमारी बात माननी पड़ेगी तुझे। कमला देवी के बड़े बेटे विक्रम 32 साल का था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ एक बार आरुषि की तरफ देखा। उसकी नजरें इतनी ठंडी थी कि आरुषि का बदन कांप गया, लेकिन विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर देकर चला गया। आरुषि अनाथ थी। उसके मामा मामी ने उसे पाला था और अब वे भी उसे बोझ समझने लगे थे। कमला देवी गांव की जमींदारनी थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा विक्रम, छोटा विवान। विवान की शादी हो चुकी थी पर विक्रम अभी तक कुंवारा था। लोग कहते थे कि विक्रम की पहली मंगनी टूट गई थी क्योंकि लड़की भाग गई थी। तब से वो पत्थर सा हो गया था। कमला देवी ने ठान लिया था कि इस बार वो खुद लड़की ढूंढेंगी, ऐसी जो पलटकर मुंह न लगाए, घर की सेवा करे, बेटे को संभाले और कभी सवाल न करे। ऐसी लड़की उन्हें आरुषि में दिखी। भोली, खूबसूरत, कमसिन और बिल्कुल बेबस। शादी की तारीख तय हो गई। आषाढ़ का महीना, देवशयनी एकादशी के बाद आरुषि रोती रही पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। शादी वाले दिन लाल जोड़े में आरुषि को देखकर पूरा गांव लट्टू हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल, पतली कमर, मानो कोई अप्सरा उतर आई हो। विक्रम ने उसे एक बार भी ठीक से नहीं देखा। मंत्रों के बीच फेरे हुए, सिंदूर डाला, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ ऐसे जैसे कोई औपचारिक काम निपटा रहा हो। रात को सुहाग रात का कमरा सजाया गया था। फूलों की माला, दूध का गिलास, घी की जलाई हुई बाती। आरुषि डर के मारे कांप रही थी। उसने कभी किसी लड़के का हाथ भी नहीं छुआ था। विक्रम कमरे में आया, कुर्ता पजामा पहने, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो बिना कुछ बोले बिस्तर के किनारे बैठ गया। आरुषि ने हिम्मत करके दूध का गिलास बढ़ाया। विक्रम ने गिलास एक घूंट में खाली किया और खड़ा हो गया। सुनो, मैंने ये शादी अपनी माँ के कहने पर की थी। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, ना तुम मुझसे कोई उम्मीद रखना। सो जाओ, कहकर वो बालकनी में चला गया और सिगरेट सुलगा ली। आरुषि दूध का गिलास हाथ में लिए पत्थर हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने सोचा था कि शायद उसका पति उसे प्यार करेगा, सहारा देगा, पर यहाँ तो पहले ही दिन सब कुछ खत्म हो गया। बाहर विक्रम धुआं उगलता रहा। उसका दिल कह रहा था, ये लड़की सिर्फ 17 साल की है, मैं उसका क्या करूँगा। पर उसका अहम कह रहा था, अब ये मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। दोनों की रात बिना नींद के गुजर गई। अगली सुबह कमला देवी ने जब पूछा, बेटा रात कैसी रही, तो आरुषि ने शर्मा कर सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। कमला देवी समझ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर आरुषि को पता था कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सुबह की पहली किरण हवेली में बड़े आंगन में पड़ी ही थी कि कमला देवी की आवाज़ गूंजी, आरुषि उठी कि नहीं अभी तक? सूरज सिर पर चढ़ आया है और तू सोई है। चाय बना, नाश्ता तैयार कर, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है। आरुषि रात भर रोती रही, आंखें सूजी हुई थी, पर उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया, लाल साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और रसोई में पहुंच गई। पहली बार इतने बड़े चूल्हे पर चाय चढ़ाई, पूरी सब्जी बनाई। हाथ कांप रहे थे पर किसी ने ना देखा। जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो विक्रम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। कमला देवी ने पूरी तोड़ी और बोली, बेटा नमक थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखना। आरुषि ने जी मम्मी जी कहा और सिर झुका लिया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मैंने क्या गुनाह किया है जो मुझे ये सजा मिली। शाम को विक्रम की छोटी भाभी नेहा, विवान की पत्नी, आरुषि को अपने कमरे में बुलाया। सुनो छोटी, मम्मी जी ने बोला है कि आज से तुम विक्रम भैया को रिझाने की कोशिश करोगी। वो पत्थर है, पिघलेंगे नहीं आसानी से, पर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आरुषि ने शर्मा कर कहा, भाभी मैं क्या करूँ, वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। नेहा हंसी, अरे पगली, ये तो औरत का काम है, मर्द को अपना गुलाम बनाना। आज रात तुम ये लाल रंग की नाइटी पहनना, मैं लाई हूँ शहर से, और ये परफ्यूम भी लगा लेना। फिर देखना विक्रम भैया खुद ही तुम्हारे पास आएंगे। आरुषि ने नाइटी देखी, इतनी पतली, इतनी छोटी कि उसका दिल धक से हो गया। नहीं भाभी, मैं ये नहीं पहन सकती, इतने छोटे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। नेहा ने आंखें तरेरी, अगर तुमने नहीं किया तो विक्रम भैया शहर की किसी मॉडर्न लड़की से अफेयर कर लेंगे, तब तुम रोती रह जाओगी, समझी? आरुषि डर गई। उसने कहा दिया, रात को उसने वो नाइटी पहनी। उसने हाँ कहा दिया। रात को उसने वो नाइटी पहनी। घबराहट से उसका बदन कांप रहा था। दर्पण में खुद को देखा तो शर्म से मुंह लाल हो गया। विक्रम कमरे में आए। उन्हें देखते ही आरुषि ने चादर ओढ़ ली। विक्रम ने एक नज़र उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। ये क्या तमाशा है, ये कपड़े तुम पर शोभा नहीं देते।
सो जाओ कहकर वो फिर बालकनी में चले गए। आरुषि की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने नाइटी उतारी और पुरानी सलवार कमीज पहनकर लेट गई। 3-4 दिन ऐसे ही बीते। आरुषि दिन भर घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, गाय भैंस को चारा डालना। विक्रम उससे 2 शब्द भी नहीं बोलते थे। एक दिन कमला देवी ने विक्रम को बुलाया और डांट लगाई, बेटा तू अपनी बीवी को ऐसे अकेला छोड़कर रखेगा तो वो भाग जाएगी, कम से कम बात तो कर उससे। विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा, माँ मैंने ये शादी आपकी खुशी के लिए की थी, मेरी कोई इच्छा नहीं, आपकी खुशी के लिए ही की थी। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, वो बच्ची है, अभी मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कमला देवी ने गुस्सा होकर कहा, बच्ची है तो बड़ी हो जाएगी, तू उसका ख्याल रख। उसी रात विक्रम ने पहली बार आरुषि से बात की। सुनो, माँ ने बोला है कि तुम्हें कॉलेज भेजूं। मैंने शहर के अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, कल से तुम कॉलेज जाया करो। आरुषि हैरान रह गई, पर मैं तो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ। कोई बात नहीं, स्पेशल क्लास लगाई है, तुम पढ़ोगी और समझदार बनोगी। विक्रम ने इतना कहा और फिर चुप हो गया। अगले दिन आरुषि कॉलेज जाने लगी। वहाँ से नई दुनिया देखी। लड़कियाँ जीन्स टॉप में, लड़के उनके साथ हंसते बोलते। उसकी सहेली रिया ने पूछा, तेरी शादी हो गई है इतनी छोटी उम्र में? आरुषि ने शर्मा कर कहा, हाँ। रिया हंसी, अरे वाह, सुहागरात कैसी रही? आरुषि का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे कॉलेज में उसे पता चला कि पति पत्नी के बीच में क्या क्या होता है। लड़कियां खुलकर बातें करती थी, किसिंग, हगिंग और भी बहुत कुछ। आरुषि का दिल धड़कने लगता। वो सोचती, काश मुझसे भी विक्रम जी ऐसे प्यार कर दे। एक दिन रिया ने कहा, तेरे पति इतने हैंडसम है और तू कहती है कि वो तुझसे बात भी नहीं करते। चल मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे मर्द को पागल किया जाता है। आरुषि ने मना किया, पर रिया ने जबरदस्ती उसे शहर के ब्यूटी पार्लर ले गई। वहाँ उसके बाल कटवाए, वैक्सिंग करवाई, नया मेकअप सिखाया, फिर एक शॉर्ट कुर्ती लेगिंग दिलवाई। घर लौटी तो कमला देवी ने देखा और मुंह बनाया, ये क्या पहना है? गांव में ऐसे कपड़े नहीं चलते। पर आरुषि ने पहली बार हिम्मत दिखाई, मम्मी जी मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ सब ऐसे ही पहनते हैं। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें पहली बार कुछ चमका, पर वो तुरंत मुंह फेर कर चले गए। रात को जब विक्रम कमरे में आए तो आरुषि ने हिम्मत करके कहा, विक्रम जी आप मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? विक्रम रुक गए। मैं नाराज नहीं हूँ, बस तुम बहुत छोटी हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। आरुषि की आंखें बाहर आई, मैं छोटी हूँ पर आपकी बीवी हूँ, क्या आप मुझे कभी अपना नहीं मानेंगे? विक्रम चुप रहे, फिर बोले, सो जाओ आरुषि, अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगी। उस रात भी दोनों अलग अलग सोए, पर आरुषि ने ठान लिया, मैं आपको अपना बनाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शहर के कॉलेज में अब आरुषि की नई पहचान बन चुकी थी, गांव की भोली भाली लड़की। अब हर दिन थोड़ी और चमकदार होती जा रही थी। छोटे छोटे कुर्ते, पतली दुपट्टे, लिपस्टिक की हल्की लकीर, आंखों में काजल। लड़के पीछे पीछे घूमने लगे थे। रिया ने एक दिन कहा, चल ना आज पार्टी में, हमारे सीनियर रोहन की बर्थडे पार्टी है, डांस भी होगा। आरुषि डर गई, नहीं रिया, अगर घर वालों को चला तो मार डालेंगे। अरे मत डर, बस रात 9 बजे तक आ जाएंगे, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी। आरुषि ने पहली बार झूठ बोला। कमला देवी से कहा कि आज लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी है, देर होगी। कमला देवी ने मुंह बनाया पर मना नहीं किया। पार्टी में आरुषि ने पहली बार म्यूजिक की तेज धड़कनें सुनी। लाइट्स, डांस फ्लोर, कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला हुआ। रोहन नाम का सीनियर उसके पास आया, हाय तुम आरुषि हो ना, तुम्हारी आंखें तो कमाल की है, एक डांस करोगी? आरुषि ने मना किया, पर सबने तालियां बजाई तो वो डांस फ्लोर पर आ गई। पहली बार किसी गैर मर्द ने इतने करीब उसका हाथ उसकी कमर पर। आरुषि को अजीब सा नशा सा चढ़ने लगा। पर घर लौटी तो रात के 11 बज चुके थे। विक्रम ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था, उसकी आंखें लाल थी। कहाँ थी तुम? आरुषि डर गई। वो लाइब्रेरी में। झूठ मत बोलो, ड्राइवर ने बताया कि तुम किसी होटल के बाहर ही उतरी थी। विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से खींचा। किसके साथ थी तुम? आरुषि की आंखों में आंसू आ गए। बस दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में थी। विक्रम ने उसे छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में पहली बार दर्द था। जाओ सो जाओ, मैंने तुम्हें पढ़ने भेजा था, ये सब सीखने नहीं। उस रात विक्रम कमरे में नहीं आए। आरुषि रोते रोते सो गई। अगले दिन से विक्रम ने उससे और दूरियां बढ़ा दी। अब तो वो नाश्ते में भी कभी एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। एक दिन हवेली में मेहमान आए। प्रिया शर्मा, विक्रम की पुरानी बिजनेस पार्टनर, शहर की बड़ी अफसर, सिल्क की साड़ी, बड़े बड़े लाल लाल लिपस्टिक। उसने आते ही विक्रम को गले लगाया। विक्रम कितने दिन हो गए, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ हूँ। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम हमारे घर की मेहमान हो, आरुषि इनके लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार करवा दो। आरुषि ने इतनी सुंदर थी कि उसका दिल डूबने लगा। खाने की टेबल पर प्रिया विक्रम के बगल में बैठी हंसती बोलती। आरुषि ने जब सबको खाना परोसा तो प्रिया ने कहा, आरुषि तुम तो अभी बच्ची हो, विक्रम ने बताया था। अरे वाह, विक्रम की तो लॉटरी लगा ली। सब हंस पड़े। आरुषि का चेहरा लाल हो गया। रात को प्रिया और विक्रम देर तक बिजनेस की बातें करते रहे। आरुषि अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही थी। रात के 12 बज गए।
विक्रम अभी तक नहीं आए। वो धीरे से नीचे गई। स्टडी रूम का दरवाजा हल्का सा खुला तो अंदर प्रिया विक्रम के बहुत करीब बैठी थी। उसका हाथ विक्रम की जांघ पर। विक्रम, तुम्हारी बीवी तो अभी बच्ची है, तुम्हारी जरूरतें कौन पूरी करेगा? विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस सिगरेट का धुआं उगला प्रिया और करीब सर की। उसका साड़ी पल्लू सरक गया। आरुषि का दिल जोर से धड़का। वो चुपके से वापस ऊपर आ गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। आरुषि ने पूछा, वो प्रिया दीदी रात को आपके कमरे में क्या कर रही थी? विक्रम चौंके, फिर ठंडे लहजे में बोले, बिजनेस की बातें थी, तुम छोटी हो, ये सब नहीं समझोगी। आरुषि का गुस्सा फूट पड़ा। मैं छोटी हूँ तो आप बाहर किसी और के साथ मजे करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ विक्रम जी। विक्रम ने उसे घूरा। बीवी हो तो बीवी की तरह रहो, मुझसे सवाल मत करो, कहकर वो चले गए। उस दिन से आरुषि ने फैसला कर लिया, अगर विक्रम उसे नहीं चाहते तो वो भी उन्हें परेशान नहीं करेगी। वो और बोल्ड कपड़े पहनने लगी। कॉलेज में लड़कों को हंस हंस कर बातें करने लगी। रोहन उसका पीछा करने लगा। रोज फुल मैसेज कॉल। एक शाम रोहन ने कहा, आरुषि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हारे पति तो तुम्हें नहीं चाहते, मेरे साथ चलो। आरुषि कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। उसी रात प्रिया फिर आई और इस बार वो 3 दिन रुकने वाली थी। आरुषि को लगा अब उसकी जिंदगी में आग लगने वाली है। प्रिया के आने के दूसरे दिन सुबह सुबह हवेली में हलचल मच गई। कमला देवी ने आरुषि को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, देख बेटी, प्रिया शहर की बड़ी अफसर है, विक्रम का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनके साथ है, तू इनका पूरा ख्याल रखना, इनके लिए अलग से नाश्ता चाय जो भी कहें फौरन करना, समझी? आरुषि ने सिर झुकाकर जी कहा, पर अंदर से आग भड़क रही थी। नाश्ते की टेबल पर प्रिया ने आरुषि को ऊपर से नीचे तक घूरा और मुस्कुराकर बोली, आरुषि तुम तो बिल्कुल गुड़िया लगती हो। विक्रम ने बताया था तुम गांव की हो, पर तुम्हारी स्किन तो मक्खन जैसी है। कोई खास नुस्खा? आरुषि ने जवाब दिया, जी बस दही हल्दी लगाती हूँ। प्रिया हंसी, अरे वाह विक्रम, तुम तो लकी हो यार, इतनी हॉट बीवी और तुम ऑफिस में घुसे रहते हो। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का घूंट लिया और उठ गए। दोपहर को प्रिया ने विक्रम को कहा, चलो ना तुम्हारे खेत दिखाओ, बहुत दिन हो गए हैं, गांव की हवा खाए। दोनों घोड़े पर सवार होकर खेत की ओर निकल गए। आरुषि छत से देखती रही, उसका दिल जल रहा था। शाम को जब दोनों घर लौटे तो प्रिया की साड़ी कीचड़ से सनी और विक्रम की शर्ट पर लाल लिपस्टिक का निशान आरुषि ने देख लिया। उसकी आंखें लाल हो गई। रात का खाना खत्म होते ही प्रिया बोली, विक्रम आज बहुत थक गई हूँ, मेरी पीठ दर्द कर रही है, थोड़ी मालिश करवा दो ना। कमला देवी ने तुरंत कहा, आरुषि जा प्रिया दीदी की मालिश कर दे। आरुषि के हाथ कांपने लगे, पर वो चुपचाप प्रिया के कमरे में गई। प्रिया ने ब्लाउज उतार कर दिया और सिर्फ ब्रा में लेट गई। आ जाओ गुड़िया, जोर से दबाना। आरुषि ने जैसे तैसे मालिश की। प्रिया आहें भर रही थी। विक्रम की उंगलियों तो जादू करती है, उसने कभी तुम्हारी मालिश की है? आरुषि चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे। रात के 11 बजे विक्रम कमरे में आए। आरुषि बिस्तर पर पीठ करके लेटी थी। विक्रम ने कहा, प्रिया को नींद नहीं आ रही थी, मैं बातें करवा रहा था। आरुषि ने पलटकर देखा, उसकी आंखें सूजी थी। आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम पहली बार गुस्सा हुए, क्या मतलब? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। आरुषि ने हंस पड़ी, पति जो सुहागरात को मुझे अकेला छोड़कर चला गया, जो दिन रात दूसरी औरत के साथ रहता है, आप बस नाम के पति है। विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ी, ऐसे बातें करना बंद करो, प्रिया से बिजनेस पार्टनर है। आरुषि ने हाथ छुड़ाया, अच्छा तो आज खेत में क्या बिजनेस हो रहा था? आपकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान था, बिजनेस का था। विक्रम के मुंह से बोल नहीं निकला, वो चुपचाप बाहर चला गया। अगली सुबह प्रिया ने सबके सामने आरुषि को ताना मारा, आरुषि तुम तो अभी बच्ची हो, विक्रम जैसे मर्द को हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और मुझसे कह रहा था कि उसे मुझे बोरियत हो गई है। कमला देवी सुनी तो चुप रही। आरुषि की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। दोपहर को रोहन का मैसेज आया, आरुषि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, बस 5 मिनट मिल लो, बहुत ज़रूरी है। आरुषि ने सोचा अब बस बहुत हुआ। वो चुपके से बाहर निकली। रोहन मोटरसाइकिल पर खड़ा था। चलो ना थोड़ी ड्राइव कर लेते हैं, तुम बहुत परेशान लग रही हो। आरुषि बिना सोचे उसके पीछे बैठ गई। दोनों गांव के बाहर नदी किनारे पहुंचे। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा, आरुषि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हारे पति तुम्हें नहीं समझते, मेरे साथ खुश रहोगी। आरुषि की आंखें भर आई, वो कुछ नहीं बोली। रोहन ने उसे गले लगा लिया। पहली बार किसी गैर मर्द की बाहों में वो थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दूर से किसी ने फोटो खींच ली। शाम को जब आरुषि घर लौटी तो हवेली में तूफान मचा हुआ था। विक्रम के हाथ में मोबाइल था। उसने रोहन और आरुषि की नदी किनारे की फोटो कोई अनजान नंबर से आई थी। विक्रम की आंखें खून की तरह लाल थी। ये क्या है? आरुषि डर गई। विक्रम जी वो सिर्फ दोस्त है। विक्रम ने मोबाइल पटक दिया। दोस्त? और तुम उसके गले लगकर क्या कर रही थी? कमला देवी भी आ गई। फोटो देखकर उनका भी चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या, तूने हमारे घर की नाक कटा दी? विक्रम ने आरुषि का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। बोलो उससे क्या रिश्ता है? आरुषि रोते हुए बोली, आप प्रिया के साथ जो करते हैं
मैं वही कर रही हूँ। आपको तकलीफ हुई ना? मुझे भी होती है। विक्रम ने पहली बार उसे जोर से झकझोरा। मैंने प्रिया के साथ कुछ नहीं किया, बस बातें की, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने सिर्फ आपको जलन दिखाई है। विक्रम का गुस्सा और बेकाबू हो गया। वो उसके इतना करीब गया कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छूने लगी। तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ मेरी, किसी और को छूने की इजाजत भी नहीं दूंगा। आरुषि ने चुनौती दी। तो साबित कीजिए। विक्रम ने उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं और कुछ भी था। पहली बार उसने आरुषि के होठों को अपने होठ से छुआ। आरुषि कांप गई। उस रात कमरे में सिर्फ सांसों की आवाजें थी। बाहर प्रिया मुस्कुरा रही थी। उसने ही वो फोटो भिजवाई थी। उसका प्लान काम कर गया। सुबह की आंखें खुली तो उसके होठ सूजे हुए थे, गले पर लाल लाल निशान थे, बाल बिखरे हुए। विक्रम उसकी कमर पर हाथ रखे गहरी नींद में था। आरुषि ने जब रात को याद किया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। पहली बार विक्रम ने उसे अपना बनाया था। गुस्से में, जलन में, पर पूरा हक जमा कर उसने धीरे से विक्रम का हाथ हटाया और उठकर नहाने चली गई। जब दोनों नीचे आए तो कमला देवी ने एक नज़र में सब समझ लिया। उन्होंने मुस्कुराकर आरुषि के सिर पर हाथ फेरा। अब जाकर बात बनी लगती है। प्रिया ने भी देखा। उसकी मुस्कान कड़वी हो गई। उसने सोचा था कि फोटो से घर में झगड़ा होगा, आरुषि रोएगी, विक्रम उससे दूर हो जाएगा, पर उल्टा हुआ। दोनों और करीब आ गए थे। नाश्ते के बाद विक्रम ऑफिस चले गए। प्रिया ने आरुषि को अपने कमरे में बुलाया। सुनो गुड़िया, रात को बहुत मजे लिए ना तुमने? आरुषि का चेहरा लाल हो गया। अच्छा है ना बिस्तर में? मैं भी कई बार ट्राई कर चुकी हूँ। आरुषि के कानों में जैसे बिजली की कौंध गई। क्या मतलब? प्रिया ने अपना फोन निकाला और एक पुराना वीडियो दिखाया, 3 साल पुराना। विक्रम और प्रिया का एक होटल के कमरे में। प्रिया विक्रम के गले में बाहें डाली थी। दोनों नशे में थे। ये देखो, तुम्हारे पति पहले से मेरे दीवाने हैं, बस तुम्हारे आने से रुक गए थे। अब मैं वापस आ गई हूँ। आरुषि के हाथ पांव ठंडे हो गए थे। ये झूठ है। प्रिया हंस पड़ी। झूठ? आज रात देख लेना, मैं विक्रम को अपने कमरे में बुलाऊंगी और तुम देखना वो आएगा या नहीं। शाम को विक्रम घर लौटे तो प्रिया ने उन्हें वाइन का गिलास थमाया। चलो विक्रम, पुरानी दिन याद करते हैं, आज सिर्फ हम दोनों। विक्रम ने मना किया। नहीं प्रिया, मैं अब शादीशुदा हूँ। पर प्रिया ने जबरदस्ती गिलास उनके होठ से लगाया। आरुषि दूर से देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था। रात के 10 बजे प्रिया ने विक्रम को मैसेज किया। मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, प्लीज आओ ना, दवाई दे दो। विक्रम गए। आरुषि चुपके से उनके पीछे गई। प्रिया का कमरा अंधेरा था। सिर्फ एक मोमबत्ती जली थी। प्रिया ने सिर्फ स्लीपिंग गाउन पहना था। उसने दरवाज़ा खोला और विक्रम को अंदर खींच लिया। विक्रम, मुझे डर लग रहा है, थोड़ी देर साथ बैठो ना। विक्रम बैठ गए। प्रिया उनके कंधे पर सिर रख दिया। याद है ना वो गोवा वाली रात? तुमने मुझे कितना प्यार किया था। विक्रम ने दूर हटने की कोशिश की, पर प्रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। एक बार फिर, सिर्फ एक बार, उसने विक्रम के होठों पर अपने होठ रख दिए। विक्रम ने पहले से विरोध किया, फिर नशे और पुरानी यादों में बह गए। बाहर दरवाजे के पास आरुषि खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू की बाढ़ आ गई। वो भागकर अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात के 2 बजे विक्रम कमरे में आए। उन्हें देखते ही आरुषि ने जोरदार थप्पड़ मारा। बाहर जाइए, आप घिनौने इंसान हैं। विक्रम चौंक गए। आरुषि, सुनो तो। कुछ नहीं सुनना। आप प्रिया के साथ थे ना? मैंने सब देखा। आपने मुझे फिर धोखा दिया। विक्रम ने सफाई देनी चाही। वो मुझे जबरदस्ती। बस कीजिए आप अपनी झूठी सफाई। आरुषि ने अपना मंगलसूत्र खींचकर फेंक दिया। ये शादी मेरे लिए खत्म हो गई है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। विक्रम ने उसे रोका। आरुषि प्लीज, मैंने गलती की, मुझसे ये सब नशे में हुआ, मुझे माफ कर दो। आरुषि ने उसे धक्का दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपना छोटा सा बैग उठाया और रात के अंधेरे में हवेली से बाहर निकल गई। विक्रम पीछे पीछे दौड़ा, पर आरुषि ऑटो में बैठकर चली गई। सुबह कमला देवी को जब पता चला तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्रिया चुपके से अपना बैग लेकर निकलने लगी। विक्रम ने उसे गेट पर रोका और एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज के बाद मेरी नजर के सामने मत आना। प्रिया हंसती हुई चली गई। उसका मकसद पूरा हो चुका था। विक्रम भूत बना खड़ा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो खोया है वो उसकी सबसे अनमोल चीज थी। और आरुषि, वो शहर की बस में बैठी रो रही थी। उसके पास ना पैसा था, ना कहीं जाने की जगह, बस एक नंबर था, रोहन का बस स्टॉप पर। सुबह के 5 बज रहे थे। आरुषि के पास सिर्फ एक छोटा सा बैग, सूजा हुआ चेहरा और जेब में 100-125 थे। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहन का मैसेज आया। आरुषि, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे में रोहन अपनी बाइक पर पहुंचा। आरुषि को देखते ही वो दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। क्या हुआ बेबी, रो क्यों रही हो? चलो मेरे साथ, मैं हूं ना। आरुषि ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बाइक पर बैठ गई। रोहन उसे अपने किराए के फ्लैट पर ले गया। शहर के बीच में 2 कमरों का छोटा सा घर। तुम पहले आराम करो, फिर सब बताना। रोहन ने उसे बेड पर बिठाया और पानी का गिलास दिया। आरुषि रोते रोते सारी बात बता दी। रोहन ने गुस्से से मुंह पिचकाया। विक्रम जैसा घमंडी आदमी
तुझे डिजर्व ही नहीं करता। अब तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। उसने आरुषि का माथा चूमा। आरुषि ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ हवेली में कोहराम मचा था। कमला देवी बीमार पड़ गई। विक्रम रात दिन बाहर ढूंढता फिरता रहता। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाया, गांव-गांव पता किया, पर आरुषि का कोई पता नहीं चला। 10 दिन बीत गए। रोहन ने आरुषि को अपने फ्लैट में रखा, नया फोन दिलाया, नए कपड़े, मेकअप। धीरे धीरे आरुषि हंसने लगी, बाहर घूमने लगी, फोटो खिंचवाने लगी। रोहन ने सोशल मीडिया पर खूब फोटो डाले। दोनों कैंडल लाइट डिनर करते, बीच पर घूमते, गले लगाते। किसी ने ये फोटो विक्रम तक पहुंचा दी। विक्रम ने फोटो देखी तो उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत गाड़ी निकाली और शहर की ओर दौड़ा। दूसरी तरफ रोहन ने आरुषि से कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है, आज ही कोर्ट में चलते हैं। आरुषि ने हंसकर कहा दिया। कोर्ट के बाहर फोटो खिंचवाई गई। उसी शाम रोहन ने स्टोरी डाली, मिसेस एंड मिस्टर रोहन शर्मा लिखकर। विक्रम को जब यह स्टोरी दिखी तो उसकी आंखें लाल हो गई। उसने रोहन का पता लगाया और रात के 10 बजे उसके फ्लैट पर पहुंच गया। दरवाजा आरुषि ने खोला। विक्रम को सामने देखते ही उसके पैर कांप गए। तुम यहाँ? विक्रम ने उसे कलाई से पकड़कर अंदर खींच लिया। रोहन सोफे पर बैठा था। विक्रम को देखते ही उठ खड़ा हुआ। ये कौन है आरुषि? विक्रम ने एक झटके से रोहन को कॉलर से पकड़ा। ये मेरी बीवी है। हाथ हटा। रोहन ने भी गुस्सा दिखाया। अब ये मेरी बीवी है, हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। विक्रम ने कागज मांगा। आरुषि ने डरते हुए कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाया। विक्रम ने उसे देखा और उसके हाथ से छीनकर फाड़ दिया। ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं होता। हिंदू रीति से जो बंधन होता है वो कोई कोर्ट नहीं तोड़ सकता। आरुषि रोने लगी। आपने मुझे धोखा दिया था, अब मुझे आज़ादी है। विक्रम ने उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में आग थी। तुम मेरी मांग में मेरा सिंदूर भर चुकी हो, मेरे गले में मंगलसूत्र डाल चुकी हो, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। रोहन ने बीच में आने की कोशिश की तो विक्रम ने एक मुक्का जड़ दिया। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। आरुषि चीखी, बस कीजिए विक्रम जी। विक्रम ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी में डाल दिया। रोहन चीखता रहा, पुलिस की धमकी देता रहा, पर विक्रम ने सुना तक नहीं। हवेली पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज चुके थे। विक्रम ने आरुषि को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। आप कभी भागने की कोशिश मत करना। आरुषि रो रही थी। आप मुझे मार डालेंगे क्या? विक्रम ने उसके आंसू पोंछे। उसकी आवाज़ में पहली बार प्यार था। मारूंगा नहीं, अब जी भर के प्यार करूंगा। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। उसने आरुषि को बाहों में भर लिया। बाहर बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ 2 जिस्म और एक दूसरे के लिए धड़कते दिल थे। अगले दिन कमला देवी ने आरुषि को गले लगाया। बेटी, आप कभी मुंह फुलाना मत, ये तुम्हारा घर है। और विक्रम, उसने प्रिया का सारा बिजनेस खत्म कर दिया, फोन ब्लॉक कर दिया। अब उसकी दुनिया में सिर्फ आरुषि थी। पर आरुषि के दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या ये प्यार है या सिर्फ एक हक जताने की जिद? बारिश रुक चुकी थी पर हवेली के अंदर अभी भी तूफान चल रहा था। आरुषि ने विक्रम को धक्का देकर अलग किया और कांपती आवाज में बोली, आपने मुझसे जबरदस्ती उठा लाए हैं, ये प्यार नहीं है, आपका घमंड है। मैं वापस जा रही हूँ। विक्रम ने दरवाज़ा बंद कर दिया, चाबी अपनी जेब में डाल ली। और तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी बीवी हो, मेरे घर की बहू हो। बाहर दुनिया तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। आरुषि ने आंखों में आग भरी। सुरक्षित? जिस घर में मेरे पति ने मुझे पहले दिन ठुकराया, जहां मेहमान बनकर आई औरत ने मुझे अपमानित किया, वो घर सुरक्षित है? और फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम ने उसे गले लगाने की कोशिश की पर आरुषि पीछे हट गई। मुझे छूने की भी हिम्मत मत करना, अब मैं सिर्फ नाम की बीवी हूँ। वो गुस्से में बाथरूम में घुस गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। विक्रम बाहर खड़ा रहा, सिर पकड़कर बैठ गए। सुबह कमला देवी ने दोनों को बुलाया। उन्होंने आरुषि के सामने हाथ जोड़ लिए। बेटी, मैंने ये रिश्ता तय किया था, मेरी गलती थी कि मैंने तेरी उम्र नहीं देखी, पर अब तो इस घर की लक्ष्मी है, मुझे माफ़ कर दो। आरुषि ने सास के पैर छुए और मुस्कुराई। नहीं मम्मी जी, मैं माफ़ कर सकती हूँ पर भूल नहीं सकती। फिर उसने विक्रम की तरफ देखा, और आप कभी मुझे सच्चा प्यार कर भी पाएंगे या हमेशा यही डर रहेगा कि मैं भाग न जाऊं? विक्रम चुप रहा। उस दिन आरुषि ने घर में रहना तो कबूल किया पर विक्रम से दूरी बना ली। वो अलग कमरे में सोने लगे। नाश्ते खाने में आती मगर विक्रम से नजर नहीं मिलाती। कॉलेज जाना बंद कर दिया। दिन रात घर के काम में डूब गई। विक्रम को ये सज़ा सबसे भारी लग रही थी। वो रोज़ फूल लाता, सॉरी कहता, पर आरुषि पत्थर बनी रहती। एक शाम विक्रम ऑफिस से जल्दी लौटा। उसने देखा आरुषि छत पर अकेली बैठी रो रही थी। वो चुपके से पीछे गया और उसके कंधों पर हाथ रखा। आरुषि चौंक कर पलटी। क्यों तड़पा रही हो मुझे? विक्रम की आवाज़ में डर था। मैंने गलती की थी पर अब मैं बदल गया हूँ, मुझे एक मौका तो दो। आरुषि ने ठंडी आवाज़ में कहा। मौका? जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपने मुझे अकेला छोड़ा, अब मेरी ज़रूरत नहीं रही तो मौका मांग रहे हैं? विक्रम ने उसके सामने घुटने टेक दिए। मैंने कभी
किसी से झुक कर नहीं मांगा, पर आज मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। आरुषि की आंखें भर आई। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर मुझे सच में अपना बनाना है तो पहले मुझे आज़ादी दो, मुझे अपनी मर्जी से जीने दो, फिर देखूंगी कि आप मेरे लायक हैं या नहीं। विक्रम ने सिर झुका लिया। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन आरुषि फिर कॉलेज जाने लगी, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो और बोल्ड और आत्मविश्वासी हो गई थी। शॉर्ट ड्रेसेस, हाई हील्स, लाल लिपस्टिक। लड़के फिर लाइन मारने लगे। रोहन ने भी दोबारा मैसेज किया, पर आरुषि ने ब्लॉक कर दिया। विक्रम हर दिन उसे कॉलेज छोड़ता और लाता। गेट पर खड़ा उसकी एक झलक पाने को तरसता। शाम को घर लौटते ही आरुषि अलग कमरे में चली जाती। विक्रम दरवाजे पर खड़ा रहता, पर अंदर नहीं जाता। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। विक्रम दिन पर दिन पिघलता गया। उसका घमंड टूट चुका था। अब वो आरुषि के बिना खाना नहीं खाता था, नींद नहीं आती थी। एक रात बारिश भी शुरू हो गई। बिजली कड़की। आरुषि डर के मारे चीख पड़ी। वो दौड़कर विक्रम के कमरे में गई। विक्रम बिस्तर पर बैठा सिगरेट पी रहा था। आरुषि उसके सीने से लिपट गई। मुझे डर लग रहा है। विक्रम ने सिगरेट फेंका और उसे कसकर बाहों में भर लिया। अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा है। आरुषि ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसने खुद विक्रम के होठों पर अपना होठ रख दिया। उस रात दोनों ने सारी दूरियां मिटा दी। बारिश बाहर बरसती रही और कमरे में 2 जिस्म एक हो गए। सुबह जब सूरज निकला तो आरुषि विक्रम की बाहों में थी। विक्रम ने उसके माथे पर किस किया। अब कभी शक मत करना, तुम मेरी जान हो, आरुषि ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, पर याद रखना, अगर फिर गलती हुई तो इस बार सच में चली जाऊंगी। विक्रम ने हंसते हुए उसे फिर बाहों में खींच लिया। अब तो मेरी सांसें भी तुम्हारे नाम है। बाहर कमला देवी ने दरवाजे पर कान लगाया और मुस्कुरा दी। उन्होंने मंदिर में घंटी बजाई और भगवान को धन्यवाद दिया और हवेली में फिर से खुशियां लौट आई। इस बार सच्ची वाली। कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। हवेली को दियों से सजा दिया गया था। तुलसी विवाह का दिन कमला देवी ने सुबह सुबह आरुषि को बुलाया और लाल बनारसी साड़ी, सोने के गहने और नया मंगलसूत्र थमा दिया। आज तुम्हारा फिर से गौना है बेटी। इस बार दिल से। आरुषि ने शर्माते हुए साड़ी पहनी। आज वह खुद को दुल्हन की तरह तैयार कर रही थी। कोई जबरदस्ती नहीं। काजल की लकीर, लाल बिंदी, सिंदूर की मोटी रेखा। जब वो सीढ़ियां उतरी तो विक्रम खड़ा था। शेरवानी में उसकी आंखें देखती ही रह गई। पंडित जी आए। छोटा सा हवन कुंड सजा। कमला देवी, विवान ने, नेहा भाभी, सारे घर वाले गवाह बने। विक्रम ने आरुषि का मां थामा और 7 फेरे लिए। हर फेरे में उसने धीरे से कान में कहा, पहला फेरा, अब कभी शक नहीं करूंगा। दूसरा फेरा, तेरी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी। तीसरा फेरा, तेरे सपनों को उड़ान दूंगा। चौथा फेरा, तेरे साथ हर सुख दुख में रहूंगा। 5वां फेरा, तेरी हंसी मेरी पूजा है। 6ठा फेरा, तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। 7वां फेरा, ये जीवन और 7 जन्म तुझे सौंपता हूँ। फेरे पूरे हुए तो विक्रम ने खुद अपने हाथों से फिर नया मंगलसूत्र पहनाया। आरुषि की आंखें भर आई। वो पहली बार विक्रम के गले लगी सबके सामने। रात को सुहागरात का कमरा फिर सजा था, पर इस बार फूलों की माला के साथ। आरुषि की पसंद के गुलाब थे। दूध का गिलास नहीं, चॉकलेट मिल्क शेक था। विक्रम ने आरुषि को गोद में उठाया था और बिस्तर पर बिठाया। डर लग रहा था। उसने मुस्कुराकर पूछा। आरुषि ने शर्माते हुए सिर हिलाया। अब नहीं। विक्रम ने धीरे से उसका घूंघट उठाया। तुमने मुझे इंसान बनाया आरुषि। पहले मैं सिर्फ जमींदार था, अब तुम्हारा दीवाना हूँ। उसने आरुषि के होठों पर अपना होठ रखा। आरुषि ने पहली बार पूरी बाहें उसके गले में डाली और कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। बस 2 जिस्म, 2 आत्माएं एक दूसरे में पूरी तरह समाती हुई। विक्रम ने उसके कानों में फुसफुसाया, अब बच्ची नहीं, मेरी रानी हो तुम। आरुषि ने हंसते हुए कहा, और आप अब राजा नहीं, मेरे गुलाम हो। दोनों हंस पड़े। रात भर कमरे में सिर्फ सांसों की सरगम और प्यार की बारिश हुई। सुबह सूरज निकला तो कमला देवी ने दरवाजा खोला। आरुषि विक्रम की बाहों में सोई थी। मंगलसूत्र उसकी गर्दन पर चमक रहा था। सिंदूर उसकी मांग में लहरा रहे थे। कमला देवी ने आशीर्वाद दिया और चुपके से दरवाजा बंद कर दिया। 9 महीने बाद हवेली में किलकारी गूंजी। एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। आरुषि गोद में बच्ची लिए मुस्कुरा रही थी। विक्रम उसके बगल में बैठा उसका माथा चूम रहा था। नाम क्या रखे? आरुषि ने पूछा। विक्रम ने बच्ची के माथे पर किस किया और बोला, आशा, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी में आशा जगाई। आरुषि ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अब कोई शिकवा नहीं, कोई शक नहीं, बस बेइंतहा प्यार था। और हवेली की दीवारों में फिर से खुशियों से गूंज उठी, इस बार हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो